चलो ठीक है। पापा 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 ये क्या हो गया है? ये कैसे हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम बैठो। चलो लेकिन ये हुआ कैसे? तुम बैठो। चलो बैठो। क्या हुआ है? हम ठीक है बेटा। आपकी तो बहुत ही हालत खराब है। नहीं बेटा, ठीक है। अरे गोविंद, अरे भैया, कैसा जा रहा है मेंस? बस भैया मेंस पेपर बढ़िया गया। अभी फिलॉसफी का है, देखते हैं। अरे अशोक जी, एक चाय दीजिए। अरे नहीं भैया, चाय नहीं लेंगे। हम जा रहे हैं जरा कमरे पर, वो हमारा टिफिन आ गया होगा तो सीधे लंच करेंगे। चलो ठीक है। और सुनो, हाँ भैया। 3 दिन बाद तुम्हारा पेपर लगेगा फिलॉसफी का। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना बेझिझक, ठीक है? हाँ ठीक है। बस कुछ ही दिन तो मेरे पास है बच्चे, इधर फोकस इट और लूज इट, ये दो शब्द है बच्चे। पढ़ाई को मैं लेने लगा जैसे कोई नशे, मैं डूबा रहूं उसमें मुझको आते हैं मजे। मुझे आग में जलने से ज्यादा तपना आ गया, खुद को जलाकर मैं राख कर रहा सपना आ गया। मंजिल को ना भूल पाऊं ये सदमा आ गया, उसके बिना लगे जैसे कोई दफना के गया। और तुम्हारे सारे पेपर बढ़िया हुए? हाँ सर, बढ़िया गए थे। भूगोल में तो एडवांस डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा बहुत। भैया मेंस के सारे पेपर बढ़िया हुआ है। आज रात तो हम जरा गाँव निकल रहे हैं, बहुत दिन हो गए घर में। चलो यार, वेरी गुड। चलो फिर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया। अरे गोविंद सुनो, अभी ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी बराबर करते रहना, ठीक है? चलो ओके। बहुत मेहनती लड़का है। मैंने पिछले 3-4 दिनों में अपनी पूरी जान पढ़ाई में इस कदर झोंक दी थी कि 72 घंटे लगातार मैं पढ़ता ही रहा। दिन रात खाना पानी सब कुछ भूल चुका था मैं। आज 3 दिन बाद मैं खाना खाने के लिए बैठा था। मेरी आंतें इतना सूख चुकी थीं कि 3 दिन बाद रोटी का एक निवाला भी मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं किसी तरह बस खुद को संभाले जा रहा था। प्रणाम पापा। अरे गोविंद बेटा, हाँ पापा, आप हाथ मुंह धो के कुछ खा लीजिए, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास का है बेटवा, वहाँ तो बहुत पैसा लागत है। पापा हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आपके पैरों की सर्जरी होनी है आज। आइए। शून्य करने वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमको ऐसे ही करनी पड़ेगी उनकी पैरों की सर्जरी। डॉक्टर साहब,
हमारे पास बस आपकी फीस और दवा भर के ही पैसे हैं। थोड़ा सा कट जाने पर कितना दर्द होता है। बिना सुन्न का इंजेक्शन लगाए उनके पैरों की सर्जरी करेंगे तो कितना दर्द होगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब, अब रोज रोज की दर्द झेलने से अच्छा है कि एक दिन थोड़ी ज्यादा दर्द झेल ली जाए। आप सर्जरी कर दीजिए, हम अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, बुलाइए उनको। हाँ, प्रणाम दीदी। कैसे हो? पेपर कैसा हुआ? दीदी, अगर हमको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ा ना तो हम मर जाएंगे। गोविंद, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम भी ऐसे परेशान होने लगे तो पापा का कौन ध्यान रखेगा? दीदी, टाइम मिले तो घर आइएगा। अभी हमको कुछ दिनों में वापस दिल्ली निकलना है। ठीक है। पापा, उठिए, दवा खा लीजिए। ले लीजिए। बेटा, तुमका दिल्ली तो फिर जाएगा पड़ी। अब ही तुमका दिल्ली गए 2 साल तो भया नहीं है। आप हमारी चिंता न करिए, अब दवा खाइए, अब थोड़ा ठीक हो जाइए। अरे बेटा, हमार घाव 2-4 दिन में भर जाइए। अब तुम ना दिल्ली जाए की तैयारी करो। ठीक है, लेकिन आप पहले दवा खाइए और थोड़ा आराम कीजिए, नहीं तो दवा का असर नहीं करेगा। लेटिए पापा। ठीक है बेटा, अब तुम जाके आराम करो, तुम का दिल्ली जाएगा है ना। आप लेटिए। ठीक। सर्जरी के वक्त पापा के मुंह से दर्द के मारे निकली वो चीख मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास बस 3 से 4 महीने ही हैं और पापा के ज़रा सा ठीक होने पर ही मैं दिल्ली वापस चला गया। गोविंद, हाँ भैया। जहां तुम ट्यूशन पढ़ाते थे यार, वहां कोई और पढ़ाने आ गया है। एक नया ट्यूशन मिला है, वहां चल के बात करा देते हैं तुम्हारी। कब तक चलना है? शाम को चलते हैं। वैसे ये पुराने पेपर्स को लेकर क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया, ये वो जो यूपीएससी का हम मेंस दिए थे ना, हाँ, उसमें हमने 20 गलतियां निकाली हैं। अब हमको अगले अटेम्प्ट में ये गलतियां नहीं करनी है। क्या मतलब? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? अरे भैया, भरोसा है, हो जाएगा, लेकिन अगर रैंक ठीक ना आई ना तो उसके लिए तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना भैया। अरे यार, तुम्हारा जज्बा देखकर तो ऊपर वाला भी तुम्हें सपोर्ट करने आ जाए। भैया आप भी ना। चलो तो फिर शाम को नीचे आ जाना, ट्यूशन की बात करने चलते हैं। ठीक है भैया।